वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी व्यू दिखाते हैं एपीआई को हिट करेंगे, उससे डेटा लेके यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, मतलब डायनेमिक लिस्टिंग करवाएंगे। तो अभी क्या कर रखा है, अभी मैंने एक एपीआई व्यू का कंट्रोलर बनाया, यहाँ पे कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट मेरा ये रहा। यहाँ पे यूजर लिस्ट है जो कि स्टैटिक डेटा पड़ा हुआ, उसको सिंपल व्यू करवाया है। ये सब मैंने आपको बता रखा है, टेक्स्ट करना, टचेबल और जो स्टाइल है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही यहाँ पर ये व्यू हो रहा है, टेस्ट डेमो। अब मेरे को क्या करना है, ये जो डेटा आ रहा है ये डायनेमिक करना है। ये मान लो मेरे पास कोई एपीआई है, जैसे ये एपीआई है, इसको हिट करना है, इससे डेटा लेना है और नीचे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, पहले जो डेटा है वो हमारा स्टेट में स्टोर हो, और यूज एक इसमें क्या होता है, रिएक्ट के हुक्स होते हैं, दो हुक्स के बारे में हम देखेंगे। यूज स्टेट, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एक होता है यूज इफेक्ट। ये क्या होता है, जब भी पेज लोड होता है ना हमारा, तो सबसे पहले इसके अंदर आप जो भी फंक्शन कॉल करोगे वो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर होता है वो आपको एम्प्टी छोड़ दो। उसमें क्या है, कंडीशन दे दो आप कि जब भी प्रॉप्स की ये वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन चले। तो एक कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर कुछ नहीं दोगे तो फर्स्ट टाइम ही चलेगा ये। इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन बना दो, उस जो भी फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, जब भी पेज लोड होगा या इस पेज पे आएगा तो फर्स्ट टाइम वो फंक्शन कॉल होगा ही होगा आपका। ठीक है, जैसे गेट यूजर लिस्ट नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, कांस्टेंट गेट यूजर लिस्ट। ठीक है, अब जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो आप देखना सबसे पहले ये फंक्शन के अंदर वैल्यू मेरी कॉल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कंसोल के अंदर ये क्या एरर दे रहा है मेरा, इसको छोड़ते हैं, पहले क्या एरर होंगे कुछ। ये देखो, जैसे ही मैं कुछ भी इसमें इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर ये कॉल्स। ठीक है, ये देखो कॉल हुआ ना, जब भी मैं इसमें कुछ काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले हिट होता है वाला पेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, स्टेट बनानी पड़ेगी हमें कि कांस्टेंट यूजर लिस्ट सेट यूजर लिस्ट, और डिफ़ॉल्ट में मैं कुछ नहीं डालता, एरे छोड़ देते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को मैं हटा देता हूँ। अभी ब्लैंक दिखाई देगी मेरी स्क्रीन, कोई बात नहीं, डेटा हम लेके आएंगे एपीआई से। तो एपीआई हमने ये वाली बताई थी। ठीक है, तो इसको जो डेटा लाने का तरीका होता है, दो तरीके हैं। आप या तो फैच कर लो, या एक एक्जियोस पैकेज होता है, आप उसको इंस्टॉल करो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, फैच वाला तरीका बताता हूँ। तो फैच में क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर फैच यूज़ करो, इसमें कोई पैकेज वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऊपर रिक्वायर वगैरह यूज़ करने के, सिंपल आप बता दो कि भाई ये फैच करने वाले हैं। ठीक है, और बताओ इसमें क्या करना है। इसमें जो सेकंड पैरामीटर है उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपका जो मेथड है वो कौन सा है। तो मेथड्स हमारा है इसमें गेट। ठीक है, बस उसके बाद जैसे ही यहाँ पे डेटा मिलेगा हमें क्या करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स जो भी मिलेगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, उस रिस्पॉन्स को हम जेसन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाता है आपका, और जब मैं एक्जियोस यूज़ करूँगा उसमें ये वाला स्टेप आपका नहीं होगा, पहले उसमें करना पड़ता है। उसके बाद फिर से हम इस डेटा को गेट करते हैं कि यहाँ पे जो भी है रिस्पॉन्स डेटा जो मेरे पास आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको कंसोल करा के चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या डेटा आया है। ठीक है, अंदर करवाता हूँ इसको, और अगर मान के चलो कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर हम उसको कैच भी कर सकते हैं। एरर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका कोई एरर आता है तो एक सेकेंड, कर्ली ब्रेसेस कम कर दिए मैंने, तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं, पेज मेरा हिट हुआ, ये देखो एपीआई से डेटा सारा आ गया फर्स्ट टाइम में ही। ठीक है, तो हम जो डेटा आएगा इस डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, लेट न्यू डेटा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, मैप जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट में से हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आया ना, तो मेरे को आईडी और नेम चाहिए, ताकि पहले हमारे पास आईडी और नेम थी ना, हम चाहे तो पूरा डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नेम चाहिए ओनली। तो वो हम की ले सकते हैं कि आईडी में ऑब्जेक्ट डॉट आईडी आए, नेम में ऑब्जेक्ट डॉट नेम आए।
अब जो डेटा आएगा न्यू डेटा, इसको हम सेट कर देंगे इस स्टेट के अंदर, और इसके अंदर ये मेरा न्यू डेटा यहाँ सेट हो जाएगा। और जो यूजर लिस्ट है हमारी, चाहो तो यहाँ पे कंसोल करा के चेक कर सकते हो। और ये मेरा यूजर लिस्ट देखो प्रिंट हो गई, और यहाँ पर भी डेटा हमारा आने लग गया होगा। ठीक है, तो ये फैच वाला तरीका हो गया। अब इसी में अगर मान लो हम फैच यूज़ नहीं करते हैं, इनका जो पैकेज होता है एक्जियोस वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पर जाना पड़ता है और npm i एक्जियोस ये आप हिट कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरा ऑलरेडी हो रखा है। तो यहाँ पर जाके फिर इसको इंपोर्ट और एक्जियोस, इसको मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और सेम दोबारा से हम API कॉल करते हैं, बस मेथड अलग है हमारा, ये सब हटा देता हूँ मैं। लेट रिजल्ट इक्वल टू, हम क्या करते हैं इसमें अवेट यूज़ करते हैं, देन भी यूज़ कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें एसिंग का वेट बता देता हूँ, इसको हमें एसिंग बनाना पड़ेगा। करने को तो हम ये वापस से देन और ये कैच यूज़ करते हैं, लेकिन ये वाला हम अवेट से करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो जाएंगे आपको करने के। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्जियोस डॉट गेट या पोस्ट, आप यहीं पे लिख सकते हो, पोस्ट है तो पोस्ट कर दो, गेट है तो गेट कर दो। ठीक है, अगर मेथड है तो इसमें भी सेम पैरामीटर देके मेथड बता सकते हैं नॉर्मल एक्जियोस लिख के, लेकिन ये ठीक है ऐसे लिख देते हैं कि गेट है और API का URL ये वाला। ठीक है, जो भी डेटा आपका आएगा, अगर डेटा आपका आ जाता है मतलब रिजल्ट आ जाता है, उस केस में हमको क्या करना है, लेट न्यू डेटा, जो रिजल्ट हमारा आएगा उसके अंदर डेटा, ठीक है, उसके अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी। और इसको ऑप्टिमाइज़ करना हमें, सेम जो ये मैप वाला फंक्शन लगाया था हमने, कॉपी पेस्ट अनकमेंट, बस इसमें रिस्पॉन्स डेटा की जगह हमारे रिजल्ट डॉट डेटा के अंदर वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो वैल्यू मिलेगी न्यू डेटा की, उसको वापस से हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने सेट करा था यहाँ पर सेट कर देंगे। चेक करते हैं, यहाँ पर देखो डेटा आ रहा है। आप सोच रहे हो कि पहले वाला आ रहा है अभी वाला आ रहा है, इसके पीछे मैं लास्ट में ओके लगा देता हूँ तो पता चल जाएगा। ये देखो अभी वाली पेज आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कैसे स्टोर कर लिया इसने। ठीक है, इसमें आप ट्राई कैच यूज़ करो, सिंपल ट्राई, पूरे को ट्राई में डालो, अगर ये चल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई एरर आएगा तो ये यहाँ पे एरर बताएगा आपको। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आया इसलिए एरर इसने नहीं बताया। एरर अगर आ जाएगा तो ये देखो नेटवर्क एरर, ठीक है, क्योंकि वो इस URL तक पहुंचा ही नहीं, इसने दे दिया नेटवर्क एरर। ये पहले वाली आ रही है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में इसने बना लिया तो वो अभी रिफ्रेश नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप API में गेट करके मतलब फैच करके डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।